बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि जो आइगन वैल्यू होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स की, वो हमेशा क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो आज हम आपको प्रूफ देंगे कि जो आइगन फंक्शन है हर्मिशियन ऑपरेटर के दैट आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। सो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो व्यूअर्स, हमने आज प्रूफ करना है कि द आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ओके, सो हमें फर्स्ट पे क्या करना है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर कर लेना है कंसीडर। लेट वी हैव एन हर्मिशियन ऑपरेटर ए, और हमें करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस साई एन एंड साई एन को कंसीडर, ठीक है। और साई एन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आएगी उसको मैं ए एन कह देती हूँ, और साई एम के जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आएगी वो उसको मैं ए एम कह देती हूँ, ठीक है। और अगर हम साई एन के लिए अपनी आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखें, वो क्या आएगी, ए एन साई एन आएगी। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। और जो मेरे पास साई एम के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन आएगी को मैं लिखूंगी ए एम, क्योंकि साई एम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यू है, साई एम है, ठीक है। साई एम फंक्शन एज इट इज़ मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर साई एन एंड साई एम आइगन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इनको आप रिमेंबर कर लें कि हमारे पास ए ऑपरेटर साई एन किसके इक्वल है, ए एन साई एन के, ठीक है। और ए ऑपरेटर साई एम किसके इक्वल है, ए एम साई एम के, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास कंडीशन ऑफ हर्मिसिटी क्या होती है कि हम लिखते हैं ए ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय साई एन होल कॉन्जुगेट साई एम डी वी इज द वॉल्यूम एलिमेंट, और साई एन कॉन्जुगेट ए ऑपरेटर साई एम इंटू डी वी एल इज द वॉल्यूम एलिमेंट। ओके, तो ये हमारे पास आ गई कंडीशन ऑफ हर्मिसिटी। ओके, कंडीशन आ गई हर्मिसिटी की, ये हमने बात की हुई है पहले भी इसकी कंडीशन ऑफ हर्मिसिटी की। अगर आप कंडीशन ऑफ हर्मिसिटी का नहीं पता तो आप हमारे लेक्चर को देख सकते हैं, हमने डिस्कस कर रखा है इसे, मैंने लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने करना क्या है, ए ऑपरेटर साई एन की जगह हमने क्या लिख देना है, जो हमारे पास के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, ए एन, ठीक है। और हमारे पास साई एन मल्टीपल हो गया था एज इट इज़, ठीक है। ये इक्वेशन 1 इधर अप्लाई हो रही है, और साई एम एज इट इज़ रहा, इसका डी भी लिख दिया एज इट इज़, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, साई एन कॉन्जुगेट एज इट इज़ रहा, ठीक है। ए ऑपरेटर साई एम की जगह हम क्या करेंगे, इधर हम इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ इक्वेशन 2 एंड यूज़ इक्वेशन 1। तो इधर आ जाएगा हमारे पास ए एम साई एम एज इट इज़, डी वी एज इट इज़ मल्टीपल हो गया, ठीक है इसका। और हमने अब करना क्या है, सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट कर लेना है, ए एन का सेपरेट से कॉन्जुगेट कर लेंगे, और सॉरी हियर इज़ अ प्रॉब्लम, ए एन का सेपरेट कॉन्जुगेट करेंगे और साई एन का सेपरेट कॉन्जुगेट करेंगे। साई एम एज इट इज़ मल्टीपल, डी वी एज इट इज़ रहा, ठीक है। किया कुछ नहीं है, जस्ट कॉन्जुगेट को हमने सेपरेट सेपरेट कर लिया था, होल का कॉन्जुगेट था, एन के साथ सेपरेट कॉन्जुगेट ले लिया, साई एन के साथ सेपरेट कॉन्जुगेट ले लिया, और साई एम एज इट इज़ मल्टीपल हो गया, डी वी एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, साई एन कॉन्जुगेट लिखना है, ई एम एज इट इज़ रहा, साई एम डी वी। अगर हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन को अपने इस पेज पर लिखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, ए एन कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय साई एन conjugate, okay, psi m into dv which is equal to
am psi n conjugate psi m into dv। ओके, तो व्यूअर्स अब हमने करना क्या है, ए एन कॉन्जुगेट को अपने इंटेग्रल से बाहर लिख लेना है और इधर से ए एम कॉन्जुगेट को इंटेग्रल से बाहर लिख लेना है। ठीक है, तो ए एन कॉन्जुगेट को इंटेग्रल से हमने बाहर लिख लिया इधर, तो हमारे पास ऐसे आएगी इक्वेशन। और इधर से अगर ए एम को बाहर लिखेंगे तो इंटेग्रल में बचेगी साई एन कॉन्जुगेट और साई एम एज इट इज़ डी वी। ठीक है, तो व्यूवर्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए वो हमेशा क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो हम ए एन कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं ए एन के इक्वल। ठीक है, कि हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है। ठीक है, तो हम इसकी जगह ए एन लिख सकते हैं। इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी लेफ्ट साइड पे। ए एन कॉन्जुगेट की जगह ए एन लिख दिया हमने। ठीक है, साई एन कॉन्जुगेट एज इट इज़ साई एम डी वी। ठीक है, ये राइट साइड हमारी सेम ऐसे ही लिख ली हमने जैसे ऊपर थी। अब हमने करना क्या है, अपनी राइट साइड को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ सो व्यूअर्स जो हमारे पास प्रीवियस पेज पे इक्वेशन आई थी उसको अगर मैं इधर लिखूँ, ठीक है, उसकी राइट साइड को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँ तो ए एन में से माइनस हो जाएगा ए एम, और हमारे पास इंटेग्रल बोथ वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा था उसको मैंने कॉमन ले लिया, साई एन कॉन्जुगेट साई एम इंटू डी वी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और आप देखिएगा अगर मैं इसको ज़ीरो रखती हूँ तो क्या होता है, ए एन माइनस ए एम इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हमें इक्वल आंसर दे देते हैं, बट हमने प्रूफ क्या करना था, द आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर दैट आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू। ओके, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के लिए हमने प्रूफ करना था। इसका मतलब है डिफरेंट आइगन वैल्यू का मतलब था कि जो ए एन था वो नॉट इक्वल टू था ए एम के। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब हमारा इंटेग्रल जो है वो इक्वल टू होगा ज़ीरो के। हम अपने इंटेग्रल को लिख लेते हैं ज़ीरो के इक्वल साई एन conjugate multiplied by psi m into dv is the volume element। ओके, ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ये कंडीशन हमें बताती है, ये इक्वेशन बताती है कि जो हमारे पास साई एन और साई एम है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है आपस में। तो इससे हमें इस बात का प्रूफ मिल जाता है कि अगर हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए डिफरेंट आइगन फंक्शंस हों और उसके क्रॉसपोंडिंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ हों तो वो आइगन फंक्शन क्या होते हैं, आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, द आइगन फंक्शन फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है, दैट आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, क्योंकि इनका इंटेग्रल क्या आ गया है हमारे पास, इक्वल टू ज़ीरो आ गया है। और आपको पता है कि अगर दो आपस में जो फंक्शन है उनका इंटेग्रल लिया जाए, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो आंसर दे दें तो हम क्या कह देते हैं, वो फंक्शन आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया इधर। सो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद